सिंपल पास्ट टेंस के यूज़ में एक यूज़ और आता है, और वो यूज़ है इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम प्लस सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर या पार्ट या क्लॉज, कुछ भी कह सकते हैं। इसका यूज़ कैसे होता है? इसका यूज़ क्या होता है? ये जो सिचुएशन है इसका प्रयोग तब होता है जब एक इमेजिनरी सिचुएशन का बोध हो रहा होता है, अर्थात एक ऐसे एक्शन का बोध हो रहा होता है जो एक्शन पहले ही हो जाना चाहिए था लेकिन अभी हुआ नहीं है। जो एक्शन, रिपीट कर देता हूँ, जो एक्शन पहले ही हो जाना चाहिए था लेकिन अभी हुआ नहीं है, अभी उसमें काफ़ी देरी हो गई है, तो ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम का यूज होता है। और उसके साथ उसके बाद जो सेंटेंस आता है वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में होता है। मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जैसे है इट इज़ टाइम वी स्टार्ट द वर्क, इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड द वर्क, इट इज़ हाई टाइम यू लीव, इट इज़ हाई टाइम यू लेफ्ट। ये सेंटेंस दिए गए हैं। अब इन सेंटेंस में सही कौन है, गलत कौन है? तो जो पहला सेंटेंस है आप देखते हैं ये गलत है और यहाँ पे ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें देख रहे हैं ये सिंपल प्रेजेंट में है, इसमें देख रहे हैं ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। चूँकि इस सेंटेंस में इमेजिनरी सिचुएशन को दर्शाया जा रहा है, एक ऐसे एक्शन को दर्शाया जा रहा है जो कि पहले हो जाना चाहिए था और उसमें काफ़ी देरी हो गया था। जो काम हम मानते हैं, कल्पना करते हैं कि ये काम हो गया था, ये काम पास्ट टाइम में हो गया था, लेकिन नज़र के सामने ये दिख रहा है कि अभी हुआ नहीं है, बहुत देरी हो गई है। अर्थात हमारी इमेजिनेशन में ये काम कंप्लीट हो गया था, लेकिन रियलिटी में ये काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये घटित ही नहीं हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है, ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्टेड द वर्क, इसका इसलिए क्या हो जाए, इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्टेड द वर्क, ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस में। और इसी प्रकार से इट इज़ हाई टाइम यू लेफ्ट, और ये भी हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में हो गया। अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है कि इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड द वर्क, मतलब है कि हमारे काम को शुरू करने का समय हो गया है। इसका हिंदी में जो अर्थ होगा कि हमारे काम करने का जो समय है, काम को शुरू करने का समय जो है हो गया है, अर्थात समय हो गया है और इस काम को पहले ही हो जाना चाहिए था। दिस वर्क शुड हैव बीन डन अर्लियर बट नाउ इट इज़ नॉट डन। इसलिए अब ये समय हो गया है कि अब किसी भी कीमत पे इसको टाला नहीं जा सकता, इसलिए काम को कर देना चाहिए। मतलब जाने का, कार्य को करने का समय आ गया है, काम को कर देना चाहिए, अब देर ज़्यादा हो गई है। अगला है इट इज़ हाई टाइम यू लीव, मतलब ये क्या हुआ, ये तो गलत हो गया। दूसरा है इट इज़ हाई टाइम यू लेफ्ट, इसका मतलब होगा कि अब यह हो गया आपके जाने का समय हो गया है, आपके जाने का समय हो गया है, अर्थात कि आपको पहले ही चले जाना चाहिए था लेकिन आप अभी तक गए नहीं हैं, अब आपके जाने का समय हो गया है, अब आप चले जाइए। ऐसे एक्शन को, अर्थात जो इमेजिनरी सिचुएशन, जो ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन जो पहले हो जानी चाहिए थी और जो कार्य पहले हो जाना चाहिए था, पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन अभी नहीं हुआ, उसको दर्शाने के लिए जब इसके साथ इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम का यूज होता है
तो उसके साथ भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। ये था सिंपल पास्ट टेंस का अगला यूज, रूल नंबर 4 या यूज नंबर 4। इस बात को आप भूलना नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें आप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।